सुरेश एक खानदानी कुम्हार था। उसके वालिद भी मटके बनाया करते थे और अब भी उसके साथ उनका बेटा योगेश भी मटके ही बनाता था। देखो अब्बा, मेरा मटका कितने अलग डिजाइन का है। हाँ, अच्छा है। लेकिन बेटा की गर्दन इतनी पतली है कि इसमें से पानी निकालने के लिए इस मटके को टेढ़ा करना पड़ेगा। वो तो है। ऐसे मटके ज्यादातर ग्राहकों को पसंद नहीं आते, लेकिन तुमने बना ही दिया है तो अच्छा है। अब्बा, तो क्या सिर्फ वही मटके फरोख्त होते हैं जो आम होते हैं? ज्यादातर तो वही फरोख्त होते हैं, इसलिए हम हमेशा वही मटके बनाते हैं। लेकिन मुझे याद है, जब आखिरी मर्तबा मैंने ऐसा मटका बनाया था तो वो बेहद महंगी कीमत पर बिका था। अच्छा है, इस मटके के भी अच्छी कीमत मिलेगी, देख लेना अब्बा। हाँ, तभी रुक्मिणी उन दोनों के लिए चाय लेकर हाजिर हुई। योगेश बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई और काम करना चाहिए। इस काम में रखा ही क्या है? तेरे अब्बा जिंदगी भर यही करते रहे। देख हमारी हालत, पूरी जिंदगी मुफलिसी में ही काटनी पड़ी है। नहीं अम्मी, मुझे शहर वहर नहीं जाना। और तो और मुझे मिट्टी से चीजें बनाना बेहद पसंद है। मैं कहीं नहीं जा रहा। देख बेटा, मेरा काम है तुझे हिदायत देना। तू मेरी बात से मुताफिक हो या ना हो, वो तेरी मर्जी। अच्छा ये सब छोड़ो रुक्मिणी, तुमने कहा था कि तुम योगेश की शादी की बात करने वाली हो अपने भाई से, उसका क्या हुआ? भाईजान तो राजी हैं हमें अपनी बेटी देने के लिए। तो देर किस बात की? बात आगे बढ़ाओ। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द योगेश की शादी हो जाए। ठीक है, तो मैं इस इतवार को सगाई की रस्म रखवाती हूँ। ये हुई ना बात। अपनी शादी की बात सुनकर योगेश भी बेहद खुश था। इतवार के दिन सुरेश का घर फूलों से सजा हुआ था। घर में काफी मेहमान थे और फिर योगेश ने आभा को अंगूठी पहनाई और उन दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग बेहद खुश थे। फिर क्या था, अब से रुक्मिणी योगेश से रोज शहर जाकर काम करने के लिए दबाव डालने लगी। सुन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, तुझ पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। तेरी कमाई भी बढ़नी चाहिए। अगर तू यही मटके बनाता रहा तो ऐसे ही गरीब रहेगा। मेरी बात सुन, शहर जाकर कोई अच्छा सा काम तलाश। नहीं अम्मी, मैंने कहा ना मुझे शहर नहीं जाना। मैं यहीं खुश हूँ। रुक्मिणी का दबाव भी योगेश पर काम नहीं कर रहा था। योगेश को अपने काम से बहुत प्यार था। कुछ ही माह में योगेश और आभा की शादी हो गई और रुक्मिणी इस इंतजार में थी आभा के घर आते ही। बेटा, मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं चाहती हूँ कि वो शहर जाकर कोई मुलाजमत करे, लेकिन वो है कि वो यहीं रहना चाहता है। अब तुम ही उसे मना सकती हो। मैं कोशिश करूँगी अम्मी। फिर एक रोज योगेश तन्हा मटके बना रहा था। आभा उसके पास आई। अरे आओ, ये देखो कितना बढ़िया मटका है। हाँ, बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है? मैं सोच रही थी कि कब तक आप ऐसे मटके बनाएंगे? क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम तलाशें? नहीं आभा, मुझे इल्म है कि ये सब मेरी अम्मी ने तुमसे कहा होगा, लेकिन मेरी बात अच्छे से समझ लो। मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने का बहुत शौक है। मैं जिंदगी भर यही काम करना चाहता हूँ। मन मारकर अगर मैं शहर चला भी जाऊँ तो भी मैं खुश नहीं रहूँगा। योगेश की बातें सुनकर आभा हैरान हो गई। उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। शाम को रुक्मिणी ने आभा से पूछा, क्या योगेश शहर जाने के लिए राजी हुआ क्या? नहीं, और मुझे भी लगता है कि उन्हें यहीं रहना चाहिए। अब तुम ये क्या बोल रही हो? अम्मी, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना बेहद पसंद है। वो दिल मारकर शहर नहीं जाना चाहते हैं और यही वाजिब भी है। 2 माह मुफलिसी में गुजारोगी ना तो समझोगी कि मैं क्यों शहर बेचने की फिराक में थी। अम्मी,
आप बस ये चाहती हैं कि आपका बेटा अच्छा कमाए, तो वो जरूर होगा। उस दिन से आभा अपने शौहर के काम की सराहना करने लगी। ये मटका कितना अच्छा है। अच्छा है, लेकिन अब्बा कहते हैं कि ऐसी लंबी गर्दन वाले मटके ज्यादा फरोख्त नहीं होते। फरोख्त होते हैं, मैंने ये मेले में देखे थे, शायद 300 रुपए के थे। इतना महंगा? आप भी ऐसे मटके मेले में क्यों नहीं फरोख्त करते? मैं कोशिश कर सकता हूँ। आभा ने योगेश को हौसला अफजाई की। योगेश ने अलग अलग साइज के मटके बनाए और उन्हें रंग बिरंगे रंग दिए। वाह, ये सब मेले में जरूर फरोख्त होंगे। काश ऐसा ही हो। उस दिन योगेश सारे मटके लेकर मेले में गया। उसके अलग अलग साइज के मटकों की मेले में काफी डिमांड थी। भाईजान, मुझे वो लंबी गर्दन वाला मटका देना, मुझे वो रंग बिरंगा। एक ही रोज में योगेश के सारे मटके फरोख्त हो गए और उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। योगेश घर आया और सारे पैसे अपने अब्बा के हाथों में रख दिए। ये देखिए अब्बा, आज की कमाई। अरे ये तो बहुत ज्यादा। मेले में फरोख्त करने की तरकीब आपकी बहू की थी। अच्छी जिंदगी जियो बहू, और हमेशा अपने शौहर का साथ देना। वरना कुछ औरतें होती हैं जो शौहर को सिर्फ शहर भेजना चाहती। पास खड़ी रुक्मणी सब सुन रही थी। आभा और योगेश बेहद खुश थे। उस रात योगेश को एक नई तरकीब सूझी। कोई मिट्टी का फ्रिज खरीदेगा क्या? मिट्टी का फ्रिज? तब मिट्टी की ऐसी अलमारी जिसमें सब्जियां, फल सब ताजे के ताजे रहें, जो बगैर बिजली के चले। क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? तो फिर देर किस बात की? ये तरकीब तो सुपर हिट हो जाएगा। मैं कल ही मिट्टी का फ्रिज बनाता हूँ। अगली सुबह ही योगेश ने मिट्टी का फ्रिज बनाना शुरू किया। अरे ये क्या बना रहे हो? अब्बा, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें सब्जियां, फल सब ताजे रहेंगे, वो भी बगैर बिजली के। वाह, सुना था पहले के लोग जमीन में काट कर सब्जियां फल ताजे रखते थे। सोचा नहीं था कि मिट्टी से ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, मैंने बहुत कब्ल सोचा था, लेकिन कल की कमाई देखकर लग रहा है कि इस मिट्टी के फ्रिज को भी लोग खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर बाप बेटे ने मिलकर कई मिट्टी के फ्रिज बनाए। अगली सुबह दोनों उन मिट्टी के फ्रिज को लेकर मेले में ले गए। अरे भाईजान, वो क्या है? अलमारी जैसा? वो मिट्टी का फ्रिज है। इसमें आपकी सब्जियां और फल ताजे बने रहेंगे ज्यादा वक्त तक, वो भी बगैर बिजली के। वाकई? हाँ वाकई। उस खातून ने एक मिट्टी का फ्रिज खरीद लिया। एक सहाफी ने मिट्टी के फ्रिज की तस्वीर खींची और फिर देखते ही देखते कई और ग्राहकों ने मिट्टी के फ्रिज खरीदे और सारे फ्रिज फरोख्त हो गए। आज पहली बार सुरेश ने इतनी कमाई एक साथ देखी थी। वो लोग खुशी खुशी घर गए। देखो बेगम साहिबा, आज तुम्हारे बेटे की कितनी कमाई हुई है। बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं है। अब तो पैसों की बारिश होगी। इसका मिट्टी के फ्रिज की तरकीब कमाल की है। लोगों ने हमें पेशगी दी है मिट्टी के फ्रिज बनाने के लिए। वाह योगेश, माफ करना बेटा, मैं ही गलत थी। मुझे लगता था कि इस काम में तू कभी खुश नहीं रहेगा, इसलिए हमेशा तुझ पर शहर जाने का दबाव डालती थी। फिर रुक्मिणी आभा के पास गई। बेटा, ये सब जो हो रहा है वो सब तेरी वजह से है। तेरी हौसला अफजाई की वजह से आज योगेश ने ये सफलता हासिल की है। काश तेरी तरह मैंने भी इनका साथ दिया होता तो हमारे हालात अब तक बदल चुके होते। अम्मी जान, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अब सब कुछ दुरुस्त हो गया है। अभी तो हमारे खुशियों के दिन आ गए हैं और आप पिछली बातों को याद कर रही हैं। जाने दीजिए, अब से सब कुछ ठीक होगा। सही नहीं, सब अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा। मिट्टी का फ्रिज खरीदने के लिए सुरेश के घर के बाहर कतार लगने लगी। उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई थी।
सुरेश ने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली थी और अब इस खानदान के पास सारी जरूरी याद की चीजें थी और ये सब बस मिट्टी के फ्रिज की तरकीब की वजह से हुआ।